की तरफ से पहला अपडेट आया है। सबसे ऊपर में आप लोग डेट देख सकते हैं 3 तारीख यानी कि आज ही का ये नोटिस है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, पार्ट पैनल 1 अगेंस्ट CNRR 2019 वॉज पब्लिश ऑन 20/3/2023। 233 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DV were not impaneled for the reason mentioned against the roll number in the attached annexure। यानी कि देखो, गुवाहाटी की तरफ से एक पार्ट पैनल 1 जो है वो 20 मार्च को जारी किया गया था और उसमें आई थिंक जो है आपके 2617 स्टूडेंट का जो नाम था वो शामिल था। तो 233 कैंडिडेट जो उसमें नहीं थे, बेसिकली उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है और कारण बताया गया है कि उनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल क्यों नहीं था। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट हु वर एब्सेंट इन DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड हु आर नॉट एलिजिबल एज पर द नोटिफिकेशन इज हियर बाय कैंसिल। यानी कि उन स्टूडेंट का कैंडिडेचर कैंसिल किया जा चुका है जो DV मेडिकल में एब्सेंट रहे हैं बार बार बुलाने के बाद भी। आगे थर्ड पॉइंट में बोला है, द कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट इन B2 C1 C2 मेडिकल कैटेगरी एंड फाउंड मेडिकली अनफिट शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन शॉर्टली। अ सेपरेट नोटिस विल बी इशू ऑन द वेबसाइट टू सच कैंडिडेट शॉर्टली। यानी कि जिनको B2 C1 और C2 मिला है और जिनको पैनल में शामिल नहीं किया गया है तो उनको री मेडिकल के लिए एक चांस दिया जाएगा और जल्दी उसके रिगार्डिंग भी नोटिस वेबसाइट पे आ जाएगा। फोर्थ में कहा गया, द रिमेनिंग केसेस विल बी फाइनलाइज आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द एंड ऑफ मई 2023। यानी कि मई 2023 के एंड में जो है जो रिमेनिंग केसेस रहेंगे यानी कि जो बची हुई सीट्स रहेंगी उस पर भी ये लोग काम करेंगे। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं सेकंड DV की यहाँ पे बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट में कहा था, कैंडिडेट्स हु वर डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट शुड रिपोर्ट टू द कंसर्न हॉस्पिटल एंड गेट द री एग्जामिनेशन डन। यानी कि वही है कि जिनको यहाँ पे अनफिट किया गया है वो री मेडिकल के लिए यहाँ पर जो है अपील करेंगे और उसके बाद री एग्जामिन उनको किया जाएगा। सेवन पॉइंट में कहा है कि पूरी केयर के साथ हमने पैनल बनाया है, फिर भी कुछ भी चेंजेस हम कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो जाता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कॉल व्हाट्सअप ऑन द फोन नंबर ऑन डिफरेंट ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल ऑन द वेरियस वेबसाइट। यानी कि वेबसाइट पे जो नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके परेशान ना करें। ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल RRC वेबसाइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगी। जर्नल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोल नंबर के साथ रीज़न इन्होंने बताया है। जैसे नंबर 1 पर ये रोल नंबर है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाज नॉट रिसीव्ड टिल पब्लिशिंग पार्ट पैनल 1। यानी कि जब पार्ट पैनल 1 आया था उस टाइम तक इनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी। सेकेंड नंबर पर जो रोल नंबर है ये एब्सेंट हो चुके हैं DV में। और थर्ड नंबर पे पेंडिंग फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ड्यू टू आइदर फोटो फिंगरप्रिंट। यानी कि फिंगरप्रिंट या फिर फोटो या हैंडराइटिंग सिग्नेचर के कारण इनको पेंडिंग में रखा गया है, तो दोबारा चेक करके इनका पैनल बाद में आएगा। इस तरह के केसेस यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। छठे नंबर पर ये एब्सेंट रहे मेडिकल में। सातवें नंबर पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाट नॉट रिसीव टिल पब्लिशिंग। यानी कि इनका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। तो अधिकतर केसेस तो इसी चीज़ के हैं कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई या फिर एब्सेंट है DV में। काफ़ी लोग यहाँ पर एब्सेंट दिख रहे हैं। जो एब्सेंट है इनकी तो सीट ये वैकेंट जाएगी ही। अभी आपको मैं पूरी कैलकुलेशन भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे रीज़न इन्होंने बताए हैं। एक एक रीज़न मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको मैं टेलीग्राम में दे चुका हूँ, आप जाके टेलीग्राम से भी इसको देख सकते हैं। 46 नंबर पे देखो, ट्रीटेड एज UR मार्क्स बिलो UR कट ऑफ। यानी कि ये यहाँ पर इनके जो मार्क्स हैं वो UR कट ऑफ से बिलो थे, इसलिए इनको जो है यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे भी केसेस हैं, सारे केसेस आप देख सकते हैं जाके टेलीग्राम में। PDF दे चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। उसके बाद जो अगला अपडेट है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी गुवाहाटी की तरफ से ही है। और यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, रिगार्डिंग अबाउट कैंडिडेट एम्पैनल्ड मेडिकल डिपार्टमेंट अगेंस्ट। और ये यहाँ पर जो है नेम ऑफ कैंडिडेट के साथ इनका डिवीज़न अलॉटमेंट और पोस्ट अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये उसकी लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है। और यहाँ पर इन्होंने बोला हॉस्पिटल असिस्टेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है ये उसकी लिस्ट है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 16 हॉस्पिटल असिस्टेंट की है। डिवीज़न जो है आपको जो अलॉट हुआ है वो यहाँ पे बताया गया। रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, कैटेगरी नंबर है, डिवीज़न अलॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 53 कैंडिडेट को हॉस्पिटल असिस्टेंट की ये पोस्ट मिली है। और ये नीचे इन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जैसे GHY ये गुवाहाटी हेल्थ यूनिट
ठीक है, नीचे जाके फुल फॉर्म भी इन्होंने बताई है कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। तो ये दूसरा अपडेट था। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट दे दूं, जो अभी मैंने आपको पहले नोटिस दिखाया गुवाहाटी का, तो उसमें जो है सबसे पहला जो पैनल आया था गुवाहाटी का, उसमें 2617 कैंडिडेट को इन्वॉल्व किया गया था। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी है 2894। उसमें से अगर हम 2617 को माइनस करें, ठीक है, तो यहाँ पे 277 सीट्स वैकेंट थी, जिनमें से उन्होंने खुद ही बता दिया है कि 233 स्टूडेंट का पैनल अभी नहीं आया। कुछ पीडब्ल्यूबीडी की सीट थी वो यहाँ पे वैकेंट चली जाती हैं। ठीक है, ये दूसरा अपडेट था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला जो अपडेट है ये भी आपका जो है गुवाहाटी जोन की तरफ से ही है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है ये आप देख सकते हैं, असिस्टेंट CNW के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट हो चुका है, मतलब कि डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट वर्कशॉप, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, लोकोशेड, डीजल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इन सभी का यहाँ पर जो है ये डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये लिस्ट भी मैं टेलीग्राम में दे चुका हूँ। यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो टोटल में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये पहली लिस्ट है, यहाँ पर 129 इसमें है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप में ये 159 है। और उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे तो ये पूरा अलॉटमेंट यहाँ पे हो चुका है डिवीज़न का। अपना डिवीज़न आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं असिस्टेंट लोकोशेड डीजल में। और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स भी इन्होंने, इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे दिया है। तो ये तीसरा अपडेट था, ये भी आप लोग जाके चेक कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्टेड थे वो लोग जाके अपना डिवीज़न अलॉटमेंट ज़रूर चेक करें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला जो अपडेट है ये भी गुवाहाटी की तरफ से है। यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो यहाँ पे डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुकी है। अलग अलग PDF ये वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन करो, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल आके आपको सारे PDF मिल जाएंगे। वहाँ जाके भी आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे आप लोग स्टैम्प भी देखेंगे, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं 3 तारीख की डेट है। NF रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये अगला अपडेट था। यहाँ पर भी जो है डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुका है। Okay, superb. So then we are not No, changing. no check, please. Thank you. Thank you. सर तूफान क्लास में उसके बाद जो अगला अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे, यानी कि ये जो है बीकानेर जयपुर की तरफ से अपडेट है। बेसिकली यहाँ पे भी जो है आपका पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 16 कैंडिडेट हैं। ये PDF थोड़ा सा जो है आपको साफ नहीं दिखेगा, टेलीग्राम में भी मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे 16 स्टूडेंट हैं जिनको असिस्टेंट डिपो स्टोर की पोस्ट मिली है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी है यहाँ पे, ओवरऑल रैंक है। और इनको हॉस्पिटल असिस्टेंट मिला है। 16 स्टूडेंट है। UR के 5 है, OBC का 1 है, SC के 2 हैं, EWS के 2 हैं, UR में CCA का 1 है, OBC में CCA के 3 है, ST CCA में 1 है, PWBD OBC में 1 कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। ये भी टेलीग्राम में दे दी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल भी बताई है। संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए ये भी आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाओ और वहाँ पर ये PDF भी आपको मिल जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट अपडेट है ये बेसिकली रोजगार मेले के रिगार्डिंग है। विषय में आप देख सकते हैं, ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर की तरफ से सामने आया है। रोजगार मेला 10 अप्रैल 2023 को होने वाला है। उसके बारे में इन्होंने कहा है, भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 2022 से देश भर में केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नव नियुक्त अभ्यर्थियों से संवाद भी किया जाता है। मंडल पर प्रस्तावित रोजगार मेला डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाना है। इस हेतु 2 चरणों में मेले पूर्व तैयारियों तथा मेला दिवस हेतु कार्मिक शाखा के निम्नलिखित कर्मियों अधिकारियों को नामित किया गया है। बेसिकली यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन जानकारी आपके लिए है यहाँ पर। और ये जोधपुर में जो रोजगार मेले का आयोजन होना है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन कौन अधिकारी यहाँ पे क्या क्या काम करेगा। जैसे मेले हेतु रेलवे में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थियों को निमंत्रण पत्र सूचना प्रेषित कर उनको आगमन की पुष्टि कराना। ये यहाँ पर जो है 3 लोगों को ये काम दिया गया है। आगे केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों से नियुक्ति हेतु चयनित
अभ्यर्थियों एवं उनके विभागों से सहित संपूर्ण विवरण की गूगल शीट का परिचालन करना। इस तरह से पूरा आवंटन हो चुका है। तो इससे इस बात पे मोहर लग जाती है कि 10 तारीख को जो है रोजगार मेले में हजारों स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के, सिर्फ रेलवे ही नहीं अलग अलग डिपार्टमेंट के छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। तो ये अपडेट भी टेलीग्राम में दे चुका हूँ। सारे अपडेट्स